हेलो एवरीवन। अब हम लोग समझेंगे आज के क्लास में इस वीडियो में 1.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का चर्चा हम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पे दिया है, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिखा गया है और इसको आप लोग देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये बात सही है कि गलत है? गलत है। ये बात सही भी हो जाता कब? जब कहता कि क्या कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये बात सही होता। लेकिन कह रहा है कि क्या सभी, तो सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय थोड़ी होता है। नहीं, ये बात इसका क्या है? आंसर असत्य है। क्या है? असत्य। यानी कि इसका जवाब क्या होगा? नहीं। क्योंकि 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 √9 बराबर √3 × 3, 2 को 3 से 3 बाहर निकलेगा ना, जो एक कौन सी है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो ये जो बात बोल रहा था ये असत्य हो गया ना, गलत हो गया ना, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? नहीं। क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक ऐसे भी हैं जिनका वर्गमूल जो है परिमेय संख्या होता है। 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, तो पी बाई क्यू के रूप में ये है। बात समझ रहे ना? ऐसे ऐसे कितने उदाहरण आप लिख सकते हैं? बहुत। √16 बराबर √4 × 4, एगो 4 निकल जाएगा बाहर। बात समझ रहे ना? तो ये धनात्मक पूर्णांक ये था 16, और इसका जब हमने वर्गमूल निकाला तो परिमेय संख्या निकल गया ना। जो इसका वर्गमूल 4 आया ये तो परिमेय संख्या है। और ये कह रहा था कि क्या अपरिमेय संख्या होती है? तो सब का अपरिमेय संख्या थोड़ी होता नहीं। जैसे अगर ये कहता कि ये मेरा सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। अगर ये कहता √7, तो √7 का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन ये अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन √16 का देखो तो परिमेय हो गया ना, √9 का देखो तो परिमेय हो गया ना। तो ये परिमेय है ना। तो कुछ धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं जिनका वर्गमूल परिमेय आता है, लेकिन ये कह रहा है कि सब के सब अपरिमेय ही आता है। तो ये बात क्या कह रहा है? गलत। बात समझ रहे ना? इसलिए इसका जवाब क्या होगा? नहीं। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? नहीं। क्योंकि √9 बराबर 3 निकल के आ गया जो परिमेय संख्या है, √16 बराबर 4 निकल के आ गया, √25 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 5, √36 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 6। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय अगर आप समझ रहे हैं, अच्छा से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा फर्स्ट क्लास जाकर के जरूर पढ़ें। ठीक है, और आइए इसको ध्यान से उतार लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, बारीकी से इसको उतार लीजिएगा जिनको भी उतारना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।